निम्नलिखित कथन को सत्य बनाने के लिए हम सैकड़े के स्थान पर दिए गए प्रश्न चिन्ह को किन अंकों से बदल सकते हैं। तो यहाँ पर एक कथन हमें दिया गया है जिसे हमें सत्य बनाना है। यह है 4000 प्रश्न चिन्ह सैकड़े और 29 को निकटतम 1000 तक सन्निकटित करने पर वह 5000 हो जाता है। तो इस कथन को सत्य बनाने के लिए इस प्रश्न चिन्ह की जगह हम कौन कौन से अंक रख सकते हैं, यह है हमारा सवाल। तो जो हमें संख्या यहां दी गई है वो मैं लिखता हूं, वो है 4000 और प्रश्न चिन्ह सैकड़े और 29। अब इस प्रश्न चिन्ह की जगह हम 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक रखें तो ये जो पूरी संख्या है ये तो 4000 और 5000 के बीच में ही रहेगी। यानी कि इस संख्या को अगर हम निकटतम 1000 तक सन्निकटित करें तो या तो हमें 4000 मिलेगा या तो 5000, क्योंकि ये पूरी संख्या 4000 और 5000 के बीच में है। तो मैं काम करता हूं, मैं यहां 4000 से 5000 तक एक संख्या रेखा बना लेता हूं। तो यहां पर ये आ गई हमारी संख्या रेखा जो 4000 से 5000 तक है, और यहां पर ये हर डंडी एक सैकड़े को दर्शा रही है। तो ये है 4100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 4900 और यह है 5000। तो अगर संख्या रेखा पर कोई संख्या है जो समझो कि यहां पर कहीं पर है, तो इसके निकटतम जो 1000 है वो तो 5000 होगा। और अगर कोई संख्या कहीं यहां पर है तो इसके निकटतम जो 1000 है वो 4000 होगा। तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि निकटतम 1000 कौन सा है। तो यहां पर इस प्रश्न चिन्ह की जगह अगर मैं कोई अंक रखूं, समझो कि 0, तो ये संख्या हो जाएगी 4029। और इसे अगर मैं संख्या रेखा पर दिखाऊं तो ये अंदाजन कहीं यहां पर आएगी 4000 और 4100 के बीच में कहीं पर। और ये तो दिख रहा है कि इसके निकटतम जो 1000 है वो 4000 है। तो अगर हम प्रश्न चिन्ह की जगह 0 रखेंगे और इस 4029 को अगर हम निकटतम 1000 तक सन्निकटित करेंगे तो ये बन जाएगा 4000। तो ऐसे ही हम 0 से लेकर 9 तक सारी संख्याएं यहां रख के देख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है कि हम देख लें कि इस संख्या रेखा में कौन सा भाग है कि जहां पर कोई भी संख्या हो वो 5000 के पास हो। तो यहां पर ये बिंदु फिलहाल मैं हटा देता हूं, ये बिंदु और ये 0। तो अब अगर हम इस संख्या रेखा के बीच का बिंदु लें, यानी कि 4000 और 5000 के बीच में, यानी कि ये वाला बिंदु जो होगा 4500, तो ये संख्या 4000 और 5000 के एकदम मध्य में है। और इसके दाई तरफ का जो भाग है यहां पर कोई भी संख्या हो उसके निकटतम 1000 होगा 5000, और इसके बाएं तरफ कोई भी संख्या हो तो उसके निकटतम 1000 होगा 4000। तो अगर हम यहां पर इस प्रश्न चिन्ह की जगह अगर यहां पर हम 5 रखें तो ये संख्या हो जाएगी 4529 जो आएगी इस संख्या के दाईं तरफ कहीं यहां पर। और अगर इसे हम निकटतम 1000 तक सन्निकटित करें तो ये 5000 बन जाएगी। तो यानी कि प्रश्न चिन्ह की जगह हम 5 तो रख ही सकते हैं। तो हमें एक अंक मिल गया 5 जो प्रश्न चिन्ह की जगह ले सकता है। अब क्या होगा अगर इस 5 की जगह मैं यहां पर 4 रखूं, तो अगर मैं यहां पे 4 रखता हूं तो ये संख्या हो जाएगी 4429, और ये आएगी इस 4500 के बाईं तरफ कहीं यहां पर, और इसे निकटतम 1000 तक सन्निकटित करने पर यह बनेगा 4000। तो यानी कि हमें इस 4500 के बाईं तरफ वाली कोई भी संख्या नहीं चाहिए, हमें चाहिए वो सारी संख्याएं जो इस 4500 के दाईं तरफ हों। और वो हमें मिलेंगी जब इस प्रश्न चिन्ह की जगह पर हम रखेंगे 5, या फिर हम रखेंगे 6, या फिर 7, या फिर 8, या फिर 9। तो प्रश्न चिन्ह को अगर हम इन अंकों से बदलें और फिर इस संख्या को अगर हम निकटतम 1000 तक सन्निकटित करें तो वो 5000 हो जाएगा।